आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, बहुत सारे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड हाउ दे अकर्स, या बाकी सारी चीज़ें में और भी। तो हम शुरू करते हैं जरा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल, चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं वो सारी उनमें दे अंडरगो चेंजेस, उनमें चेंजेस होते हैं। और उन चेंजेस में दो टाइप के चेंजेस होते हैं। पहले होते हैं केमिकल चेंज और दूसरे होते हैं फिजिकल। जब भी केमिकल चेंज होंगे वो रिवर्सिबल नहीं होंगे, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो हम इसमें फिजिकल चेंजेस के बारे में डिटेल नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा केमिकल चेंजेस के। जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं और उसमें बनता है एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो इस कंडीशन को, केमिकल चेंज की इस कंडीशन को हम कहते हैं रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उन दोनों की प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल या केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, वुड का बर्न होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, digestion, respiration, cooking of food, they are non-reversible. They all are non-reversible. ठीक है। तो अब हम अपना, ये तो हमारा नॉर्मली इंट्रो था, तो हम करते हैं अपना एक्स्ट्रा टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन कंडीशन एक रहती है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी। जैसे एक एग्जांपल है मैग्नीशियम, विच इज सॉलिड इन स्टेट, ऑक्सीजन विच इज गैसियस इन स्टेट, gives magnesium oxide which is also gaseous. Then the conversion of solid into gas is totally different property. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी रिएक्शन होती है में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फूड को हम इस टाइप से लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। या फिर X2 प्लस O मीन्स हाइड्रोजन गैस एंड वाटर गैस गिव्स वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सॉरी गिव्स वाटर। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है केमिकल इक्वेशन। ठीक है। सेम केमिकल रिएक्शन को ही जब हम उनके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स जब हम उनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कुछ नहीं करना है, बस केमिकल रिएक्शन लेनी है, उसके सिंबल्स को यूज करना है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2, तो क्या बना हमारा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस यहीं पे बात खत्म। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वर्ड्स और सिंबल्स का डिफरेंस। केमिकल रिएक्शंस में हम वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में। एंड अगर केमिकल इक्वेशन की बात आती है तो हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फॉर्मेट चेंज होकर बन जाता है वो सिंबॉलिक। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा विजिट करते हैं। थर्ड टॉपिक रहने वाला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मीन जो भी चेंजेस होंगे
वो चेंजेस किस टाइप ऑफ चेंजेस भी लिख सकते हैं। टाइप ऑफ चेंजेस मीन जैसे थोड़ा सा करके देखते हैं क्या रहने वाला है टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, टाइप ऑफ चेंजेस मीन कैसे कैसे। पहला चेंज क्या है, स्टेट। स्टेट चेंज मीन यूनियन स्टेट, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। स्टेट चेंज मीन एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं वाटर बना। देखो हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन also in gaseous state. What they form a compound, sorry, a product which is liquid in state. तो डायरेक्ट दो गैसेस में क्या मिलकर बना है, लिक्विड बना। नॉर्मली जनरली एक स्टेट यूज हुआ होता है, गैस से लिक्विड बना। सेकंड, चेंज इन कलर। दूसरा टाइप ऑफ चेंज क्या है, कलर में चेंज। कलर में चेंजेस किस टाइप के होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि घर में हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े में कोई हल्दी का दाग लगा होता है, उसमें साबुन लगता है, तो वो अपना कलर चेंज होता है। ठीक है, और कलर चेंज करने का मीन्स जैसे लिटमस पेपर का ब्लू से रेड होना, ये भी एक चेंज हो जाएगा, कलर में चेंजेस हुआ है। ठीक है, लिटमस की अलग प्रॉपर्टीज हैं, एसिड की अलग प्रॉपर्टीज है, तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं नॉर्मल डेली लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल पिक कर सकता हूं। ठीक है, तो एक पेज खाली कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा प्रीमियम कलर, जिसमें एक एग्जाम्पल है Fe+CuSO4 मीन्स आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है, और इसमें प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब इसमें जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है, जो इनिशियल कलर जो होता है। बट बाद में जब रिएक्शन बनती है तो जो FeSO4 कंपाउंड है, ये कंपाउंड बनता है ग्रीन कलर का। ये ब्लू से ग्रीन में जो चेंजेस हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ कलर चेंज। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। नॉर्मली इसको ले सकते हैं कि गैस का इवॉल्व होना या गैस का रिलीज होना। ठीक है, गैस का रिलीज होना मीन कोई भी, एक तो ये थोड़ा हार्ड एग्जांपल है, तो आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, गिव्स कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, and कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो बना गैसियस गैस क्रिएट कर। ठीक है, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे H2O। H2O को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो ये बनता है H2 और O, यहाँ पे भी गैसेस रिलीज हो रही है। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे गैस रिलीज होती है, और जहाँ पे भी गैस रिलीज होगा वहां पे हम सपोज कर लेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट चेंज क्या है हमारा, या नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मीन कि एक जैसे टेस्ट ट्यूब है, सपोज करें टेस्ट ट्यूब है, इसमें रिएक्शन हो रही है, दो लिक्विड को मिक्स किया हुआ है, कलर चेंज, लिक्विड को मिक्स किया हुआ है, लिक्विड है, दो लिक्विड को आपस में मिक्स किया है, और क्या होता है लास्ट में कुछ चीजें ऐसे बच जाती हैं, जो कि कुछ ऐसा नीचे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, फिर जो नीचे बैठा है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीन्स क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद किसी भी उस कंपाउंड, सॉरी उस जो पॉट है हमारा, उसकी तली में बैठ जाता है, सॉलिड स्टेट में होता है। प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो इन ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब इसमें इस रिएक्शन में क्या है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है सोडियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड से, और वो बनाता है लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। मीन से कि जो यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क किया है, ये सब्सटेंस किस कलर में होगा, येलो कलर। ठीक है,
लास्ट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को सबसे इजीएस्ट वे में हम पढ़ सकते हैं बर्निंग रिएक्शन से। कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अगर करना है। ठीक है, बर्निंग रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन का मीन्स क्या है कि कोई भी चीज जल रही है, क्योंकि जलना मीन्स रिएक्शन विद, ठीक है। एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बर्निंग ऑफ कोल, मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन कोल के फॉर्म में ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, ये दोनों बर्न होंगे तो क्या आएगा, CO2 प्लस रिलीज होगा हीट, क्योंकि जब भी कोई चीज जलती है हीट रिलीज वहाँ पे कंपल्सरी है। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, केमिस्ट्री बेस्ड एग्जांपल है, तो सिंपल में कुछ ऐसा कर सकते हैं, बर्निंग रिएक्शंस जो भी हो उनको हम लिख सकते हैं। होप तो आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़ें। तो हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जो कि है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि एक केमिकल रिएक्शन दी है इससे बैलेंस करो, या एक सेंटेंस दिया है रिएक्शन, केमिकल चेंज का, उसको रिएक्शन बनाओ देन उसको बैलेंस करो। तो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करने से पहले इसका जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। उसका बेसिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो भी बैलेंस करना है रिएक्शन को, वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसी मास, उसी टॉपिक पे, उसी पॉइंट पे क्या डिपेंड करता है, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसी से रिलेट करता है बैलेंस केमिकल। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक नीचे रिएक्शन दी हुई है H2 प्लस O2 गेट H2। ठीक है, अब इसको बोला हुआ अनबैलेंस केमिकल। अनबैलेंस में बोला, थोड़ा सा गेट में लिख लेते हैं, H2 प्लस O2 गेट H2। अब इसको अनबैलेंस क्यों बोला, यहाँ हाइड्रोजन के टोटल कितने आइटम्स हैं, H2 मीन्स 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं, 3। और लास्ट वाटर, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अगर हम इस सेंटेंस को इसी तो टाइप से रहने देते हैं, जिस टाइप से दिया हुआ है, जिसे अनबैलेंस क्वेश्चन बोला है, उसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम मिलके बना रहे हैं वाटर, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, मीन्स एक ऑक्सीजन एटम मिसिंग है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, एक ऑक्सीजन एटम मिसिंग है। ठीक है, अब इसी की रिकवरी हमारे किससे होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ, ठीक है, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं, कुछ कोफिशियंट्स को ऐड करते हैं। कोफिशियंट्स को ऐड करना मीन्स, जैसे यहाँ पे हमने H के आगे 2 ऐड किया, यहाँ H2O के आगे 2 ऐड। अब इससे क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा ये सारा इरेज करके देख लेते हैं एक बार, चेंजेस क्या क्या आए। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन क्या लिखी थी, 2H2 प्लस O2 ये 2H2 मीन्स इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2H मीन्स H2 के 2 एटम्स, मीन्स उसमें 2 मल्टीप्लाई 2, H के कितने एटम हो गए टोटल, 4। ठीक है, 4 एटम्स हो गए, देन ऑक्सीजन के 2 एटम्स, और लास्ट वाटर के, वाटर में सॉरी हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, एंड 2 मल्टीप्लाई, यहाँ एक ही ऑक्सीजन एटम है तो 2 मल्टीप्लाई 1 is 2, hence it is balanced or not now, 4
atoms of hydrogen, 2 atoms of oxygen gives 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of, तो हमने देखा कि एक जो रिएक्शन है वो बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्यों जरूरी है एक रिएक्शन को बैलेंस करना। अभी हम कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम उन एग्जांपल्स पे डिस्कस करें। तो इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स हमें जो मास है, मीन्स वो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये इंश्योर करता है कि ये मास इज इक्वल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, गिव्स करेक्ट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन दोनों का जो रेशियो है, मीन्स एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को इंश्योर करता है। रेशियो को इंश्योर करने का मीन्स क्या है? रेशियो को करेक्ट करता है। जैसे 1:2, अगर 1:2 में बन रहा है तो हमेशा 1:2 में ही बनेगा। ठीक है, इस रेशियो को इंश्योर करने के लिए भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नीड होती है। और लास्ट, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की अगर मैं कहूँ आपसे कि एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिक्स करके वाटर बन जाए, वो न्यूमेरिकली फिट नहीं है। मीन्स दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, उनसे H2O बन ही नहीं सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ थर्ड ऐड करना पड़ेगा, या तो हमें ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा रिलीज नेसेंट फॉर्म में रिलीज करना पड़ेगा, मीन्स H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन हम वो कंडीशन हम कर नहीं सकते क्योंकि वो बनता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि हमारी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो फुलफिल हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे कल हम आगे देखेंगे कि जो रिएक्शंस हैं वो बाकी बैलेंस कंप्लीट कैसे होती हैं। एक एक जर्नल एग्जांपल था या जर्नल फॉर्म था कि रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। कल हम सीखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करते कैसे।